औरत को मैंने आपको बताया एहसास चाहिए। जब औरत की बात कोई दूसरा मर्द सुन रहा होता है ना, वो बड़ी खुश हो रही होती है। एक अपनी तारीफ सुन के बड़ी खुश होती हैं औरतें। देखें, ऐसी ख़वातीन जो अपने शौहर के होते हुए, अपने शौहर के जो है वो घर में रहते हुए किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देती हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी तो बाकी रह जाती है। आजकल की जो शादियां हैं वो 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में जब हो रही हैं और शौहर को नहीं पता कि बीवी को किस तरह संभालना है, कैसे उसे टाइम देना है, वो भी बच्चा है, तो जाहिर बात है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल अब ये, हमने मर्दों की तो बात कर ली कि कुंवारी लड़की को नहीं देखना, आंखें बंद कर ली, नजरें झुका ली। वैसे तो हर नामहरम को देख के नजरें झुका लेनी चाहिए। हाँ, हुक्म तो यही है। हाँ, तो इसके मानना भी चाहिए। तो ये और आप मेरी बहन है, हम इसको इस तरह भी देख लेना कि लोग क्या फिर थल्ले लिख देने, हाँ, क्यों देख रहे हैं, तो मेरी बहन है। बिल्कुल। तो ये जो अभी खवातीन जो सी होती हैं, हाँ, शादीशुदा, जी, इनको भी प्यार हो जाता है और डाटा हो जाता है। ऐसे ही है, यानी कि फिर वो रस्में वफा ऐसे निभाती हैं कि हस्बैंड के पैसे माशूक को खिलाती हैं। शायरी हो गई है तो, है ना। रस्में वफा ऐसे निभाती हैं कि हस्बैंड के पैसे माशूक को खिलाती हैं। वाह, मैं शायर हूँ वैसे हल्का क्या सा। बात है। आज तो आप पे आमद हो रही है। क्योंकि टॉपिक ऐसे चल रहे हैं ना, टॉपिक रोज इसी पे बातचीत होती है। तो उस ऐसी खातून के बारे में आप क्या कहेंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे इससे कूप अप कैसे कर सकती हैं, उसे कूप अप कैसे कर सकती हैं? देखें, ऐसी खवातीन जो अपने शौहर के होते हुए, एक मुहाफिज के होते हुए, एक अपने शौहर के जो है वो घर में रहते हुए किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देती हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी तो बाकी रह जाती है। शौहर जो है वो उनको नहीं टाइम दे रहा, उन पे तवज्जो नहीं दे रहा, उसने नहीं नज़र रखी कि मेरी बीवी क्या कर रही है, आज़ाद छोड़ा हुआ है ना, वही ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो बिजी है ना, वो बाहर है या अपने काम में है या किसी भी चीज़ में है, या वो कोई एक लापरवाह सी पर्सनैलिटी है, तो फिर बीवी जो है वो कहीं पर भी किसी के साथ भी इंगेज हो सकती है। औरत को मैंने आपको बताया एहसास चाहिए। जब औरत की बात कोई दूसरा मर्द सुन रहा होता है ना, वो बड़ी खुश हो रही होती है कि हाँ, ये दूसरा मर्द मेरी बात सुन रहा है। एक अपनी तारीफ सुन के बड़ी खुश होती हैं औरतें, लेकिन हर औरत मर्दों को पता है। हाँ, ये औरत को पकड़ना कैसे, यस, वो दस्ती करते हैं, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तके ना लग रही हो, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन औरत को ये पता होना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत है और सामने वाला बंदा जो उसकी तारीफ कर रहा है वो कितने % सच बोल रहा है। ये बहुत समझदार औरतों का फिर मैं लेवल बता रही हूँ आपको। हमारे यहाँ की जो मासूम बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो यंगस्टर हैं, अभी आप औरत पे रहे, बच्ची खत्म कर रहे हैं, चैप्टर यंगस्टर्स हैं, शादीशुदा औरतों की बात कर रहा हूँ। तो शादीशुदा औरतें जो है ना, जो मिड लाइफ क्राइसिस में गुजर रही होती हैं, जिनकी शादी बहुत अर्ली एज में हो जाती है, ये प्रॉब्लम उनके साथ ज़्यादा होती है। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि शादीशुदा, आप औरत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जो शादियां हैं वो 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में जब हो रही हैं और शौहर को नहीं पता कि बीवी को किस तरह संभालना है, कैसे उसे टाइम देना है, वो भी बच्चा है, उसकी भी उम्र छोटी है, तो जाहिर बात है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ना। वहाँ पर आपको टाइम तो चाहिए, एहसास तो चाहिए, आपकी मजबूरी है कि आपने एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, लेकिन जहाँ स्पेस मिलेगी दोनों में से कोई ना कोई जो है वो दूसरी जगह तलाश करेगा, भागेगा। वो देखेगा कि कोई दूसरा जो है वो उसको कितना टाइम दे रहा है, उसकी कितनी बात सुन रहा है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। बेसिकली सारी की सारी गेम इंपॉर्टेंस की है। जो आपको जितनी तवज्जो देगा ना, बंदा उसके पीछे जाता है। जो बंदा तवज्जो देगा, मैं तवज्जो से 10 मिनट भाई आपकी बात सुनूंगी ना, आप मेरे लिए मोहतरम हो जाएंगे। 10 मिनट आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपके लिए मोहतरम हो जाऊंगी। और अगर आप मुझे 1 सेकंड भी ये बॉदर करवाएंगे कि आपको मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद मैं दूसरे ना सवाल ना जवाब आपके साथ जो है वो बात ही नहीं कर पाऊंगी। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। आपने कहा कि एक तवज्जो से बात सुनो, किसकी? खातून की। हाँ। खातून की, या मर्द औरत की सुने, औरत मर्द की सुने। हाँ, अगर वो उसकी अटेंशन चाहती है, दोनों बिल्कुल, और तारीफ करें, मर्द औरत की करे, औरत मर्द की करे, बिल्कुल, दोनों एक दूसरे की जो है वो तारीफ करें। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिहाज से टिप्स थे। इसमें जहां रिश्ते आ जाए वहां पर रिश्तों का एहतराम जरूर करें, मेहरबानी आप। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब जब खातून जो है वो इन्वॉल्व हो गई दूसरे में, अब बंदा क्या करेगा जिसकी बुढ़ी जो इन्वॉल्व हो गई है? बहुत से ऐसे मर्द हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं इस सब चीज़ों को। बहुत से ऐसे मर्द हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि उनकी बीवियां जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपना घर बसाने के लिए जिस तरह औरत समझौता करती है ना, इस तरह कुछ मर्द हजरात भी समझौता कर रहे हैं। और ऐसे बस मैं मतलब ये लोगों की प्राइवेसी होती है, हम डिस्कस नहीं कर सकते कि इस तरह के केसेस हैं। जी बिल्कुल जानती हूँ, और ये बड़ी बात है। मैं सलाम पेश करती हूँ उन मर्दों को कि जो अपना घर सिर्फ इस वजह से बसा रहे हैं, अपनी बीवी को समझाते हैं, अपनी बीवी को उस चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं, और बस
ये बड़ा तकलीफ दे मरला है एक मर्द के लिए, क्योंकि उसकी इज़्ज़त नफ्स को जब ठेस पहुंचती है ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता। मर्द यहाँ पर इज़्ज़त से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं होता। और एक औरत अगर बेवफा निकल आए ना तो घर टूट जाते हैं। औरत की बेवफाई घर तोड़ देती है, मर्द की बेवफाई दिल तोड़ती है, लेकिन औरत की बेवफाई घर तोड़ती है। शानदार बात की आप। ये जो तकलीफ़ है ना, ये नहीं बंदा जो है वो सह पाता, ये अजियत से जो है वो निकल नहीं पाता। इसलिए मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों को इतनी स्पेस दें कि वो आज़ाद रहें, लेकिन इतनी आज़ाद ना हो जाएं कि कोई दूसरा मर्द उनकी ज़िंदगी में जो है वो जगह बना ले, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएं, वो अपनी फ़िज़िकल या अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या नीड के लिए जो है वो किसी दूसरे मर्द को तलाश करें। ये बड़ा ख़तरनाक मरला है। इसमें और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स हैं जिस पर मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी बात नहीं की। बस आपकी डिमांड्स होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना एक औरत दूसरे मर्द की तरफ भागती है। जब उसका शौहर उसको वक्त नहीं दे रहा होता, प्यार नहीं दे रहा होता, उसको जो है वो इग्नोर कर रहा होता है। देखिए, औरत इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करती। मर्द को इग्नोर किया जाए ना वो बर्दाश्त कर लेता है, मर्द बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता। मर्द को इग्नोरेंस भी बर्दाश्त नहीं करता, नहीं कुछ कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन औरत को इग्नोर किया जाए ना वो अपने इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लेती है। मर्द इज़्ज़त नफ्स का मसला नहीं बनाते, मर्द जो है वो बदतमीज़ी को इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाते हैं कि जब कोई औरत बदतमीज़ी करे, ज़ुबान दराजी करे, तौहीन करे मर्द की, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर वो फिर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं मेजॉरिटी की क्योंकि बात करती हूँ, जो मेजॉरिटी जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, या हम जो है वो मर्द या औरत की साइकोलॉजी को देखते हैं, परखते हैं, उस पर जो है वो बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर मर्द जो है वो इस पर रिलाई कर लेते हैं, लेकिन वो रिलाई नहीं करते, बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करते। औरत जो है वो इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करती। अब आपके शौहर को चाहिए, जो एक बीवी है उसको स्पेस ज़रूर दें, उसको आज़ाद छोड़ें, उस पर तैनात ना रहें, कोई हाक वो ना बन जाएं थानेदार, लेकिन कम से कम नज़र तो रखें कि बीवी क्या कर रही है। बिल्कुल ठीक है। कम से कम पता तो चले कि उसकी किससे बात हो रही है, वो कहाँ जा रही है। आधे से ज़्यादा जो ख़वातीन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होती हैं, देखें सब नहीं, कमेंट सेक्शन में हर बंदा ये कहना शुरू कर देता है मैं तो ऐसी बीवी नहीं हूँ, मैंने आपके बारे में बात भी नहीं की ना, झूठी नहीं। हाँ, मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया। ही कहना मैं, मुझे झूठ बरसता है। आप यकीन करेंगे, मैंने ये साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ आपको, जो बंदा आपको कहे ना कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, सबसे बड़ा झूठा है वो। हाँ, देखिए, झूठ से नफरत क्या, झूठ आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो बोलना ही पड़ेगा ना। झूठे मतलब होते झूठे हैं, वही कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ सकता है। अब एक और उस पे आते हैं, अब हम आते हैं इससे भी नेक्स्ट स्टेप पे। दोनों में से किसी एक को कॉफी भी पी लूं साथ साथ। हाँ, पिए डॉक्टर आपने इतनी अच्छी बातें कर दी। आशिक तो बेचारे वहां तड़प रहे होंगे ना, जो आपको सुन रहे होंगे, उन्होंने क्या ओ आशिक की जानें निकल रही होंगी। मुझे अभी कुछ यहाँ अपने फ्लोर पे भी तड़प रहे हैं, मर गए हमारे फ्लोर पे गिर रहे हैं। हमारे फ्लोर पे 35-40 आशिक है। तो डॉक्टर साहब, अब आशिकों से हम आ जाते हैं शोहरे नामदार पे, और वो ऐसे है कि अब दोनों में से दोनों पार्टी जो सी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उनमें से एक पार्टी डिसएग्रीमेंट में चली गई है कि वो रहना ही नहीं चाहती साथ, कोई एक पार्टी, या शोहर या बीवी। तो अब क्या करें? अब एक रिश्ता बचाना ही चाहता, एक बचाना चाहता है, अब क्या करें?